जहाँ तक हम इस फंड के बारे में बात करते हैं तो इस फंड ने 2006-2007 में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशक के लिए जनरेट करे हैं और इसी तेज़ी के दौर में यह अपने कैटेगरी में एक टॉप परफॉर्मर भी रहा है। लेकिन 2008 में यूएस में आर्थिक मंदी के चलते इस फंड ने से एक अच्छी उम्मीद थी, मगर इस फंड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया क्योंकि यह एक आईटी क्षेत्रीय फंड है और इस आईटी कंपनियों में काफ़ी गिरावट देखी गई है यूएस में एक स्लो डाउन के चलते, क्योंकि हमारी जितनी भी आईटी क्षेत्रीय कंपनियां हैं वो यूएस एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियां हैं। तो मेरी राय में इनको इस फंड से निकल के एक लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए। यहाँ पर डीएसपी BlackRock Technology.com टेक्नोलॉजी और इससे दूसरी जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। यहाँ पर हमने इसमें तो देखा ही है, लेकिन अब फिलहाल भास्कर चाहते हैं कि वो डीएसपी BlackRock 100 फंड में स्विच कर लें। आपको मार्केट कैप के लिहाज से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें ये टॉप 100 निवेश करता है, आप क्या सलाह देंगे? आपको लगता है कि जो स्विच वो विचार कर रहे हैं भास्कर इस समय वो सही होगा? मेरे हिसाब से इनका स्विच का विचार बहुत अच्छा है, क्योंकि डीएसपी टॉप 100 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक लार्ज कैप फंड है जिसका कि करीबन 65% पोर्टफोलियो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेशित है और 10% मिड कैप में और 15% एक्सपोजर इस फंड का डेरिवेटिव्स में है, जो कि इस फंड को कम रिस्की बनाता है किसी मिड कैप या एक सेक्टोरल फंड से। तो इनका ये स्विच करने अच्छा है। आनंद, क्या अगर कोई निवेशक एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी की किसी दूसरी स्कीम में अगर पैसा लगाता है तो क्या किसी तरह का उसे फायदा मिलता है? जैसे कि जब भी हम देखते हैं कि अगर सेम एएमसी में हम एक इक्विटी फंड से दूसरे इक्विटी फंड में स्विच करते हैं तो एक नए इक्विटी फंड में एंट्री लोड निल हो जाता है, इन्वेस्टर को एंट्री लोड पे नहीं करना पड़ता। मगर पुराने वाले इक्विटी फंड से स्विच करते वक्त अगर उस फंड में एंट्री लोड एप्लीकेबल होता है तो उसको वो पे करना पड़ता है।